महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित है, जो हमें हमारे कर्तव्यों और जीवन की सच्चाई के बारे में बताती है। वाल्मीकि ने पहले संस्कृत महाकाव्य की रचना की, जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है। इसीलिए वाल्मीकि को आदिपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अभय। एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में से एक बने। यही चरित्र उन्हें महान बनाता है और हमें उनसे सीखने के प्रति प्रेरित करता है। वाल्मीकि प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, जो आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे। वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। एक दिन रत्नाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में गए। वहां रत्नाकर खेलते खेलते जंगल में भटक गए। उस समय रत्नाकर बहुत छोटे थे। रास्ता न खोज पाने के कारण वे वहां बैठकर रोने लगे। रत्नाकर को रोता देख एक शिकारी रत्नाकर को अपने घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। रत्नाकर जब बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। रत्नाकर के 3 बेटे हुए। रत्नाकर भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए पिता की तरह शिकार करते थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद शिकार न मिलने के कारण रत्नाकर को अपने परिवार का पेट भरने में परेशानी होने लगी। इसके बाद रत्नाकर ने अपने परिवार को बताए बिना डकैती शुरू कर दी। एक दिन रत्नाकर नारद मुनि को लूटने जा रहे थे, लेकिन नारद मुनि के समझाने के बाद रत्नाकर को अपने पापों का बोध हो गया। फिर नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार, जिसके लिए तुम दूसरों को लूट रहा था, तुम्हारे पापों में भी भाग लेगा? यह प्रश्न रत्नाकर अपने परिवार से पूछने गए और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मना कर दिया। वे ऋषि नारद के पास वापस आए। रत्नाकर को अपने किए पर पछतावा होता है और नारद फिर उन्हें राम नाम जपने के लिए कहते हैं, लेकिन रत्नाकर राम का नाम ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। यह देखकर नारद ने उन्हें मार बोलने के लिए कहा। कई वर्षों तक मार शब्द बोलने के बाद उनके मुख से राम शब्द निकलने लगा। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने। वाल्मीकि प्रतिदिन स्नान के लिए गंगा नदी जाते थे। एक दिन जब वे धारा में कदम रखने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थे, तो उन्होंने एक प्रेम जोड़े को संभोग करते देखा। खुश पक्षियों को देखकर वाल्मीकि को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन अचानक से किसी ने तीर चला दिया, जिससे नर पक्षी की मौत हो गई और दुख के कारण मादा पक्षी की भी तड़प तड़प मौत हो गई। यह दयनीय दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय शोक से भर गया। उन्होंने चारों ओर देखा कि पक्षी को किसने तीर मारी थी। उन्होंने वहां पास में एक धनुष और तीर के साथ एक शिकारी को देखा। वाल्मीकि क्रोधित होकर बोले, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि कामुहितम्। दोस्तों, इसका अर्थ है कि है दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में 24,000 श्लोक और 7 सर्ग हैं। रामायण में लगभग 4,80,002 शब्द हैं। रामायण भगवान राम के जीवन पर आधारित है। रामायण ग्रंथ को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण मनुष्य को जीवन जीने के तरीके और कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में सिखाती है।